आज शनिवार को घोषित होगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट। इतने अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शनिवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही जहां अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, वहीं अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेटों को डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया जाएगा। मार्च में हुई परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में 2300 परीक्षा केंद्रों पर नियमित और एसओएस के 93,494 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा का आयोजन लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में 4 मार्च से हुआ था। चंबा के एक स्कूल में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को 10वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा के दौरान खोल दिया था। इसके चलते बोर्ड ने जमा 2 के अंग्रेजी विषय की परीक्षा स्थगित कर दी थी, जिसका आयोजन अप्रैल में हुआ था। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर को घोषित कर दिया जाएगा। मायके में इंतजार करती रह गई मां, दामाद ने घर पर कर दिया बेटी का काम तमाम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शांत पहाड़ी इलाके शोघी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। एक युवक ने पहले अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार किया, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को आंगन में बने एक गड्ढे में डालकर आग के हवाले कर दिया। मृत महिला की पहचान गुलशन उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई, जो सोलन जिले के कंडाघाट तहसील के गांव धरैया की रहने वाली थी। गुलशन की शादी वर्ष 2020 में तोताराम उर्फ बॉबी निवासी गनपेरी से हुई थी। उनके एक 4 साल का बेटा भी है। तोताराम के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जिससे घर में सिर्फ पति पत्नी और बच्चा ही रहते थे। बताया जा रहा है कि गुलशन आंगनबाड़ी में कार्यरत थी। बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे वह ड्यूटी से घर लौटी थी। उसके बाद उसे किसी ने बाहर आते नहीं देखा। शाम 4 बजे पड़ोसियों ने उसके घर से धुआं और आग की लपटें उठती देखी। आरोपी घर के आंगन में आग में लकड़ियां और पेंट के डिब्बे डालते हुए दिखाई दिया। पूछने पर उसने कहा कि वह कूड़ा जला रहा है। फिर वह अपने 4 साल के बेटे को लेकर घर से निकल गया। गुलशन की मां ने जब बार बार फ़ोन किया और बेटी से संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने अपने रिश्ते की चाची को उसके ससुराल भेजा। वहां पहुंचने पर गुलशन नहीं मिली और तोताराम ने फ़ोन पर कहा कि वह ड्यूटी पर जा रहा है और बेटा भी साथ है। इसी बीच वह शोघी पुलिस चौकी जाकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस को संदेह हुआ और जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घर के आंगन में बने गड्ढे में पानी डालकर जांच की। वहां से अजला शव बरामद हुआ। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम सबूत इकट्ठा किए। पोस्टमार्टम के बाद शव गुलशन के परिवार को सौंप दिया गया। इस दर्दनाक घटना से गुलशन का 4 साल का बेटा सारांश न केवल मां की ममता से वंचित रह गया है, बल्कि उसका पिता भी जेल पहुंच चुका है। वह अब अपनी मां की चाची के पास रह रहा है और मासूमियत में बस इतना कहता है कि मम्मी नानी के घर गई है, मुझे भी जाना है। गांव में हर कोई स्तब्ध है कि इतनी भीषण घटना गांव के बीचों बीच हुई और किसी को भनक तक नहीं लगी। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार घटना के समय तेज धूप और पास में जेसीबी से हो रहे शोर के कारण लोग घरों में थे, जिससे कोई आवाज़ नहीं सुन सका। गुलशन की रिश्तेदार मीरा के अनुसार वह बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। हिमाचल में फिर मिले संदिग्ध चीज़ के टुकड़े, पुलिस ने कब्जे में लिए, आर्मी को सौंपेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर कई मिसाइल ड्रोन छोड़े थे। हालांकि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया था। हवा में नष्ट होने के इन ड्रोन मिसाइलों के टुकड़े कई जगहों पर गिरे थे। हिमाचल के भी कई स्थानों पर इस तरह के संदिग्ध टुकड़े मिले थे। अब ऐसा ही मामला हिमाचल के चंबा जिला से सामने आया है। यहाँ भी ग्रामीणों को मिसाइलों के टुकड़ों जैसी कोई संदिग्ध चीज़ मिली है, जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। मामला चंबा जिला के उपमंडल सलूणी की डांड पंचायत के थतीधार से सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को कुछ लोग अपने मवेशियों को चुराने के लिए थतीधार की तरफ गए थे। इन्हीं लोगों ने वहां पर कुछ संदिग्ध वस्तु देखी, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत ही किहार पुलिस थाना को दी। किहार पुलिस थाना की टीम शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि यह किसी ठोस वस्तु के टुकड़े हैं। जहाँ पर ये गिरे हैं वहाँ जमीन में भी एक बड़ा गड्ढा बन गया था। पुलिस ने इस ठोस चीज़ के टुकड़ों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस इस संदिग्ध वस्तु को भारतीय आर्मी को सौंपेगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस चीज़ के टुकड़े हैं। ग्रामीणों की माने तो यह ठोस चीज़ किसी नष्ट मिसाइल के हो सकते हैं। बैरिकेड से टकराया बाइक सवार युवक, माँ बाप का था इकलौता सहारा। हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों की मौत हो रही है। यह हादसे उस समय और भी ज़्यादा दिल को दहला देते हैं जब किसी परिवार के इकलौते बेटे की इन हादसों में मौत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला से सामने आया है। यहाँ एक युवक की बाइक बैरिकेड से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मृतक शख्स की पहचान 32 वर्षीय राहुल चौधरी पुत्र शमशेर सिंह
निवासी धनेटी भूरिया के रूप में हुई है। यह हादसा कांगड़ा जिला के उपमंडल राजा के तालाब के तहत आते कस्बा तलाड़ा में हुआ था। यहाँ बुधवार की देर रात को राहुल अपनी बाइक पर सवार होकर राजा का तालाब से अपने घर तलाड़ा की तरफ आ रहा था। जब राहुल तलाड़ा में पहुंचा तो वहां पर सड़क किनारे लगाए बैरिकेड से उसकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद राहुल बाइक से सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत ही राजा का तालाब के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे पठानकोट के एक अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन पठानकोट ले जाते समय राहुल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सेना के सम्मान में छोटी काशी में निकाली तिरंगा यात्रा, 100 मीटर लंबे झंडे ने बढ़ाई शोभा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने एलओसी पर आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन मिसाइलों को भी भारतीय डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से हर भारतीय खुश है, जिसको लेकर अब भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हिमाचल के मंडी जिला में भी ऐसी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडी जिला में पड्डल मैदान से निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में सभी जाति, धर्मों और समुदाय के लोगों ने शिरकत की और भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह यात्रा पड्डल मैदान से शहरी मंच तक निकाली गई, जिसमें लोगों ने 100 मीटर का झंडा लेकर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस तिरंगा यात्रा में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा पूर्व कर्मचारी, पूर्व सैनिक, स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। हिमाचल में गर्मी से मिलेगी राहत, 6 दिन बारिश अंधड़ की जताई संभावना, 2 दिन रहेगा येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि दिन के समय लू चलने जैसा एहसास हो रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच अब मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में जल्द ही बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो अगले 6 दिन तक बारिश के आसार हैं। हालांकि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ 18 मई को सक्रिय हो रहा है, जिसका असर अगले कुछ दिन तक रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर 19 और 20 मई को अधिक रहने वाला है। इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना है। विभाग ने 19 और 20 मई को तेज अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, तुर्की के सेब आयात पर लगे प्रतिबंध और पर्यटक भी ना जाएं वहां। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले देश तुर्की से भारत को सभी तरह के व्यापारिक एग्रीमेंट रद्द करने चाहिए। वहां के सेब आयात पर प्रतिबंध और भारतीय पर्यटक भी वहां ना जाएं तो ये उस पर सबसे बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक होगी। यही नहीं, फिल्म जगत के नामी निर्माता निर्देशकों को भी फिल्म शूटिंग के लिए वहां जाने से अब परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर दिया। वहीं इससे बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के सीमावर्ती इलाकों और कई शहरों को निशाना बनाया, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन्हें ढेर कर दिया। इन सबके बीच खबर मिली कि भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर मदद की, जिसके बाद देश भर में तुर्की के सामानों और व्यापार को बहिष्कार की मांग की जा रही है। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। 2 दिन पहले ही तुर्की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस की सिक्योरिटी क्लियरेंस राष्ट्रहित में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कंपनी भारत के 8 हवाई अड्डों पर सेवाएं देती थी। पाकिस्तान का साथ देने पर भारत ने यह कदम उठाया है। सरकारी नौकरी के लिए पंजीकरण शनिवार से राज्य चयन आयोग ने खोला पोर्टल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में शनिवार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन और सिंगल विंडो सिस्टम से रिक्विजिशन प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रवार रात 12 बजे चयन आयोग का पोर्टल पंजीकरण के लिए खोल दिया गया। इस नए सिस्टम के तहत तमाम भर्ती प्रक्रियाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। अब अभ्यर्थियों को बार बार पंजीकरण की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार OTR करने के बाद अभ्यर्थी भविष्य में आने वाली सभी भर्तियों के लिए उसी पंजीकरण का उपयोग कर सकेंगे। पंजीकरण करते समय उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। एक बार डेटा अपलोड हो जाने के बाद वह आयोग की ओर से जारी की गई ID में सुरक्षित रहेगा। परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। आयोग ने पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक डेमो वीडियो भी उपलब्ध कराया है, जिससे अभ्यर्थियों को कोई कठिनाई ना हो।
HRTC की बस पलटी, 18 यात्री घायल, परिचालक समेत 3 IGMC रेफर, यहाँ पेश आया हादसा। अर्की उपमंडल की सरियांज पिपलूघाट संपर्क मार्ग पर शुक्रवार सुबह हिमाचल परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे 18 यात्री घायल हो गए। परिचालक समेत 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर IGMC शिमला रेफर कर दिया गया। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:40 पर हुआ। बस शीलघाट से शिमला जा रही थी। सरियांज से करीब 1 किलोमीटर आगे पिपलूघाट में बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों व 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अर्की अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस में प्रेशर पाइप फट गया और ब्रेक जाम हो गई। बस में करीब 30 सवारियां थी। दुर्घटना में कुल 18 यात्रियों को चोटें आई हैं। परिचालक समेत 3 लोगों को गंभीर हालत होने पर IGMC रेफर कर दिया गया। वहीं अर्की अस्पताल से शाम तक प्राथमिक उपचार के बाद 12 घायलों को छुट्टी दे दी गई। 3 को निगरानी के लिए अस्पताल में रखा गया है। हालांकि उनकी हालत सामान्य है। कालाअंब में बेलगाम अवैध खनन, मारकंडा नदी पर मंडराया खतरा, पुल को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब इन दिनों बेतरतीब अवैध खनन के कारण गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के संकट से जूझ रहा है। लगभग 400 छोटे बड़े उद्योगों से सुसज्जित यह क्षेत्र ऐतिहासिक मारकंडा नदी के किनारे स्थित है, जो यहाँ की जीवन रेखा मानी जाती है। परंतु अब यह नदी अनियंत्रित खनन के कारण तबाही की दहलीज पर पहुँच चुकी है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे संकट को देखते हुए कालाअंब की जनता ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मसले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से प्रशासन को मारकंडा नदी पर मंडरा रहे खतरे से अवगत करवाया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव बिंदल ने भी मौके पर पहुंचकर अवैध खनन की पोल खोल दी और मीडिया को इसके वीडियो भी जारी किए। मोगीनंद से लेकर कालाअंब तक नदी के किनारों पर अवैध रास्ते बनाकर भारी मशीनरी जैसे JCB, पोकलेन और टिप्परों द्वारा लगातार खनन किया जा रहा है। खनन की गई सामग्री हरियाणा में बेची जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन, खनन विभाग, पर्यावरण विभाग और पुलिस की चुप्पी चिंताजनक है। मोगीनंद से नागल सुकृति गांव तक बनाई गई नई सड़क पर मारकंडा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन अब अवैध खनन से पुल की नींव कमजोर हो गई है। पुल के पायों के नीचे से 10 से 40 फुट तक गहराई कर दी गई है, जिससे इसके ढहने का खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह क्षेत्र के लिए बनाई गई सीवरेज योजना के पाइप और खंभे भी टूट चुके हैं। जहां कभी पाइप नदी के किनारे थे, अब वे नदी के बीचों बीच हैं। प्रोटेक्शन वाल्स की नींव उजाड़ दी गई है। नदी का जलस्तर नीचे चला गया है और कभी स्वच्छ बहने वाली मारकंडा अब गंदा नाला बन चुकी है। मारकंडा नदी पर आधारित करोड़ रुपए की पेयजल और सिंचाई योजनाएं भी खतरे में हैं। पंप हाउस, बिजली के खंभे और अन्य संरचनाएं गिरने की कगार पर हैं। वहीं यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो यह क्षेत्र एक बड़ी प्राकृतिक और सामाजिक त्रासदी का शिकार हो सकता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।